Hello guys, myself Sonu Yadav and you all are watching your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new chapter on class 9th. So their name is Matter in Our Surroundings. This is the first video and also first chapter on chemistry for class 9. So today we are going to see all topics one by one and cover all key points whatever is related to the chapter. So let's start. फर्स्टली वी टॉक अबाउट मैटर इन अवर सराउंडिंग्स. पहले हम लोग सोचते हैं कि ये चैप्टर हमारी लाइफ में इतना ज़रूरी क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, ठीक है, और ये क्यों फर्स्ट चैप्टर ही क्यों है अपनी केमिस्ट्री में, क्यों दूसरा चैप्टर नहीं इसमें लिया गया. तो हम सब उसी बातों को इसमें समझेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि ये चैप्टर का रोल क्या है हमारी लाइफ में. सबसे पहले इसमें एक टर्म दिया है मैटर. मैटर होता क्या है, इस पूरे चैप्टर में यहाँ से लेके यहाँ तक ये बताया गया कि ये जो चैप्टर है इसमें मैटर कैसे मिलके बना होता है और ये किन किन पार्टिकल से मिलके बना होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है. हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और एज वेल एज इसकी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है. अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, इसका नेचर भी डिफाइन करेंगे कि इसका नेचर क्या है, मैटर का कैसे मिलके बना है, ठीक है. सारे कुछ चीज़ें देखेंगे. फर्स्टली एक बार हम इसको रेड मारते हैं और उसके बाद हम लोग वन बाई वन करके एक दो एक्टिविटी हम समझाएंगे, बाकी आपको अपने घर से खुद करनी है. एक्टिविटी सिंपल है, पूरा प्रोसेस बता देंगे, बाकी ट्राई आप लोगों को खुद से करना है. अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, बाकी मैं उसको कोशिश करूँगा कमेंट के थ्रू कि तुम्हें समझा पाऊँ अच्छे से, ठीक है. देखो, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, ये रूल हमेशा लाइफ में रखने का, ठीक है भाई. बाकी बहुत आसान है, चिल करके पढ़ना है, टेंशन नहीं लेनी है कभी. पढ़ाई भी करो. देखो ये ऐसी एज है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ते ही रहना है, रट्टू तो नहीं बनना है, चीज़ों को समझना है और समझते हुए उसे करना है, ठीक है. हम लोग पढ़ाई भी करेंगे, चिल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे और टॉप भी मारेंगे, ठीक है. ये मैटर नहीं करता कि 24 घंटे आप लगे रहो, ठीक है. पढ़ना है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि यही लाइफ है. अगर अभी नहीं करोगे तो क्या करोगे फिर, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. तो चैप्टर बोलता है कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स. मैटर इन अवर सराउंडिंग्स ये हेडिंग है इस चैप्टर की, ठीक है. तो वो बोलता है कि मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, इसका मतलब क्या है. पहले समझते हैं मैटर क्या होता क्या है. मैटर क्या है, ठीक है, ये समझते हैं पहले. As we look our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. साइंटिस्ट जो थे पहले, जिन लोगों ने इसकी डिस्कवरी की है या जिन लोगों ने इसको डिस्कवर किया, उन साइंटिस्ट ने इनको नाम दिया कि ये जो भी चीज़ें हमारे यूनिवर्स में बनी हैं, कि कोई भी चाहे तुम पेन ले लो, चेयर ले लो, वुड ले लो, ठीक है, डस्ट ले लो, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग विच यू कैन सी विद योर आइज इज मेड अप ऑफ मैटर, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें मैटर से बनी हैं, ये साइंटिस्ट ने ऐसा बोला था, ठीक है. देखते हैं क्या बोला था. जो भी बोला होगा सही बोला होगा. पहले के ज़माने में ये बोला था कि जो भी चीज़ें मिलके बनी हैं वो मैटर से बनी है. जो भी चीज़ हम लोग अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, ठीक है, ये बात सही है, हम लोग वही मान लेते हैं. फिर वो आगे बोलते हैं दी एयर वी ब्रीथ, दी फूड वी ईट. बोलते हैं जो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, और जो हम जो कुछ भी खाते हैं, एंड इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और ए पार्टिकल ऑफ सैंड, ईच थिंग्स इज मैटर. बोलते हैं लाइफ में जो भी हो रहा है ना तुम्हारे आसपास, हर एक चीज़ मैटर से ही मिलके बनी होती है. और यही साइंटिस्टों का कहना था कि जो भी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में हो रही हैं वो सब मैटर से मिलके बनी होती हैं. चाहे तुम जो भी खाओ या जो, मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने क्लाउड्स तक को नहीं छोड़ा. उन्होंने क्लाउड्स हो गए, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, माउंटेन्स हो गए, ठीक है,
एनीथिंग विच यू कैन सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मैटर की कंडीशन में आती हैं, उसी के अंतर्गत इनको हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं और देखते हैं आप आगे क्या होने वाला है। अब उन्होंने बताते हैं सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस सराउंडिंग्स। वो कहते हैं लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने ये तो बता दिया कि ये मैटर है, ठीक है, ये वो दुनियादारी, लेकिन वो कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी काफ़ी दिनों से ये साइंटिस्ट लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने सराउंडिंग्स में है वो सारी चीज़ें मैटर से ही बन के बनी हैं, जो भी अपने सराउंडिंग्स में दिया गया है। ठीक है, तो अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासीफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक मैन। पहले एक इंडियन फिलोसफर उन्होंने मैटर को डिफाइन किया और उन्होंने बोला कि जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बना होता है। ये इम्पोर्टेंट है बेटा, 5 बेसिक एलिमेंट्स, ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, नहीं उसमें भी चिल कर रहे हो बैठे बैठे, ऐसा नहीं है। 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या थे तुम्हारे? एयर है, ठीक है, फायर है, ये रहे तुम्हारे, एयर है, फायर है, अर्थ है, स्काई है एंड वाटर। काउंट कर लेना बेटा, गिनती मुझे नहीं आती। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गए ना 5। तो ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में या इंटरनल में, या जो लास्ट में तुम्हारे एग्जाम होते हैं, इवन तुम्हारे क्लास टेस्ट में भी पूछ सकते हैं। नेम दी 5 बेसिक एलिमेंट्स विच वॉज गिवन बाई ए इंडियन फिलोसफर साइंटिस्ट। ठीक है, तो तुमको उनमें यही आंसर लिखना होगा, तुम्हें आंसर मिल जाएंगे। शॉर्ट में लिख देना, कोई इनको डिफाइन नहीं करना या ब्रीफ में इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं देना या फायर अर्थ वगैरह वगैरह। ठीक है, सिंपल टर्म में समझ लो कि 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, जो आगे अभी इसका यूज पड़ेगा तो वहाँ पे भी मैं इसको एक बार रिकॉल कराऊंगा और तुम्हें समझाऊंगा कि क्या कैसे होता है। बाकी जो भी अगर कॉपी खोल कर बैठे हो तो नोट करते चलो। देखो ये फर्स्ट लेक्चर है, चिल करके पढ़ेंगे, आराम से चलेंगे हम लोग। सेकेंड लेक्चर से थोड़ी इसकी स्पीड बढ़ा देंगे, थोड़ा फास्टली मूव करेंगे। अभी फर्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा समझते हैं क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है और चैप्टर की स्ट्रेंथ क्या है, पूरे चैप्टर में करने क्या वाले हैं। फॉर एग्जांपल तुम बैटल करने गए और तुमको स्ट्रेंथ ही नहीं पता, बाहर तुम्हारे सामने जो बैटल करने वाले लोग हैं कितने लोग खड़े हैं, तुम हार जाओगे ना ऐसे ही। तो हम लोग पहले समझ लें इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, ओके। सो एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स थे, उन्होंने बताया कि मैटर है ये 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। जैसा कि तुम लोगों ने देखा, एयर, अर्थ, फायर हो गया तुम्हारा, स्काई और वाटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग। उन्होंने ये भी बता दिया, जो फिलोसफर थे, जो तुम्हारे साइंटिस्ट थे ना, साइंटिस्ट भाई, ये साइंटिस्ट लोग ना डिस्कवरी कर देते हैं, हम लोगों को दिक्कत हो जाती है। फिर बेटा ये भी पढ़ो, अरे फिर आएगा, अरे इस साल ये डिस्कवर कर दिया इन लोगों ने, न्यू डिस्कवरी हो गई। हम लोगों के लिए सिलेबस बढ़ा रहे, साइंटिस्ट लोग कुछ नहीं कर रहे, लेकिन ठीक भी है, अपना इंडिया भी तो ग्रो कर रहा है, फ़ायदा भी देखो और मज़े भी करो। तो इन लोगों ने बताया कि जो भी मैटर के कैटेगरी में आएगी ना, वो 2 चीज़ों से मिलके बनी होती है चीज़ें, या तो नॉन लिविंग होगी या तो लिविंग होगी। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, एक सिक्के के 2 ही पहलू होंगे। अगर तुम एक कॉइन को उछालोगे तो क्या होगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। तो उसी प्रकार, उसी वजह से यहाँ पे भी चीज़ें 2 ही होंगी ना, या तो लिविंग होंगी या तो नॉन लिविंग। या तो कुछ लोग जिंदा होंगे, या तो फिर जो नॉन लिविंग चीज़ जिसमें जैसे फॉर नॉन लिविंग का एग्जांपल लेना है तो ले लो वुड, डस्ट। ठीक है, जिसको फील ना किया जा सके, इन सिंपल टर्म्स में फील ना कर पाएँ। ठीक है, उनको नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको फील कर सकते हैं। ठीक है, उनसे काम कराया जा सकता है, वो लिविंग थिंग्स हैं। तो ये सब यहाँ पे चलता है। ठीक है, और फिर अभी मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। लेकिन अभी मॉडर्न डे में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है वो बेस्ड होता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी और ये तुम्हारी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी।
दोनों इम्पोर्टेंट हैं, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो मॉडर्न मीन्स जो अभी की दुनिया में हम लोगों को चल रहा है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आधुनिक। अगर याद करना तो खुद से भी, हिंदी नहीं मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इतना तो तुम लोग पढ़े लिखे हो, इतना समझदार होगी यहाँ, हमें पता है तुम 10th वालों को ही हरा दोगे बेटा, ठीक है। बस कनेक्टेड रहना इस चैनल से, बाकी तो हम लोग दो मचाएंगे। तो मॉडर्न मीन्स होता है कि जो अभी की करंट में जो चल रहा है, लेटेस्ट जो भी है, जैसे कि बोलते हैं ना, अभी आती यंग जनरेशन्स ऑफ अब मॉडर्न इंडिया, कि हम अपने भारत के युवा लोग हैं, युवा छात्र हैं, तो इसलिए मॉडर्न का यूज करते हैं। मॉडर्न मीन्स लेटेस्ट, अभी जो चल रहा है करंट में, जिसको प्रेजेंट बोलते हैं, ना पास्ट ना फ्यूचर, ठीक है। टेंसेस में थोड़ा और पढ़ा हो तो वहाँ पे साइंटिस्ट ने बताया कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर होता है वो 2 प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। एक तो तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, एक तुम्हारी प्रॉपर्टी हो गई कि केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है भाई, हमने कहा ऐसी क्या बात है। अब फिर वो कहते हैं ठीक है, हम देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का पढ़ते हैं। फिजिकल नेचर क्या है? फिजिकल नेचर में इसके टर्म ही से तुम्हें समझ आ रहा क्या होगा। फिजिकल नेचर में क्या होगा, मीन्स उसकी जो बाहर से प्रॉपर्टी हैं वो उन लोगों को पढ़े ना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी, रेटिंग लगा लो बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके। पॉइंट बना के लिख लेना है, अगर मैं बता दूंगा तो वो पॉइंट इसमें इंक्लूड कर लेना, बाकी तुम्हारी चॉइस है, जैसे ही पढ़ना चाहो। PDF का भी मैं ट्राई करूँगा इसमें प्रोवाइड कर दूँ, और एज वेल एज योर टेलीग्राम चैनल लिंक दैट विल बी प्रोवाइडेड इन दी comment section. Okay, so let's start with the topic physical nature of matter. हम लोग अब इसमें पढ़ने जा रहे हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रीविल, पहले समय में ऐसा होता था ना कि अभी जैसे अभी मॉडर्न इंडिया में क्या हो रहा है कि सब डिजिटली हो गया, जैसे हम भी डिजिटली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले पढ़ाई होती थी जो गुरुकुल हो गए, तुम्हारे स्कूल्स हो गए, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ना। तो पहले ज़माने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है, तो लोग ऐसे ही काम चलाते थे। लेकिन अभी की जो लाइफ में क्या हो गया, सब चीज़ डिजिटली हो गई। हर एक चीज़ तो तुम घर बैठे कर सकते हो, हर चीज़, कोई कुछ भी करना चाहो पढ़ भी सकते हो घर बैठे। अभी तुम जो पढ़ रहे हो इसी के माध्यम से पढ़ रहे हो। तो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे इंक्लूड बढ़ती जा रही है, और हमारे लिए उतना ईजी है ना, हम उस चीज़ों को जल्दी कम टाइम में कर पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ, अगर टेक्नोलॉजी को सिंपल टर्म में बोला जाए कि जैसे अगर पहले टाइम लग रहा था 1 घंटा, तो 1 घंटे से कुछ टाइम कम ही लगना चाहिए, तो उसी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी बोलेंगे, क्योंकि टाइम को रिड्यूस करना वही टेक्नोलॉजी कहलाती है। तो इसलिए पहले बहुत समय पहले की बात है ये, तो 2 स्कूल थे, उन्होंने कहा कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर हमें डिफाइन करना है। तो दूसरे स्कूल ने कहा ठीक है, कंपटीशन करने में क्या हमें मज़ा आती है, तुम्हें भी आती है, कर लेते हैं। अब तुम ही लोग, अगर किसी ने, तुम्हारे दोस्त ने बोल दिया भाई आज कंपटीशन कर ले, रेस में देखें कौन जीतेगा, 10-10 की शर्त लगा ले, तुमने बोला ठीक है बेटा आ जाओ देखते हैं कौन जीतता है। तो ऐसे ही 2 स्कूल थे, उन लोगों ने कहा कि चलो एक कंपटीशन करते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे और ये बताएंगे कि फिजिकल नेचर कैसा है मैटर का, ठीक है, किस तरीके से हम लोग अपने अपने थॉट्स देते हैं, ठीक है। पहले स्कूल की बारी आई, उन्होंने कहा मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। उन्होंने कहा ये मैटर है, ये तुम्हारी वुड है, ठीक है, ये वाली। उन्होंने कहा जो मैटर है वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस बोले तो कि जो वुड होती है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वुड गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, सपोज करो ये तुम्हारी वुड गई, ठीक है, ओके। लेकिन फिर तुम्हारी ये वुड थोड़ी आगे से ऐसी हो गई, थोड़ी और पतली हो गई, ठीक है, लेकिन ये कंटिन्यूअस है। उन लोगों का, जैसे कोई भी बांस का एग्जाम्पल ले लो, वो ऐसा अनइवन तो होता नहीं, अनइवन भी होता ना, जैसे अब ऐसा तो है नहीं बिल्कुल ये वुड स्मूथ हो, ठीक है। तो उन लोगों कहने का मतलब था कि जो पहले वाले स्कूल के थॉट थे वो कह रहे थे कि जो मैटर है, जो मैटर उसका जो नेचर है, फिजिकल नेचर, वो वुड की तरह कंटिन्यूअस है, मतलब कि बिल्कुल ऐसे जाएगा,
इस तरीके से हैं। कभी कभी मोटा भी हो सकता है, कभी कभी पतला भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी मुड़ सकता है, ठीक है। तो उन लोगों का कहने का मतलब ये था कि कंटिन्यूअस है लाइक ए वुड, ठीक है। दूसरे स्कूल की थॉट को देखते हैं, उन लोगों ने क्या बोला। उन लोगों ने बोला कि लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूअस और पार्टिकल, ठीक है। तो उन्होंने कहा, दूसरे स्कूल के थॉट्स थे कि जो मैटर है वो सैंड पार्टिकल के फॉर्म में होता है, उसी के तरीके से बिहेव करता है। सैंड पार्टिकल तो बचपन में बहुत देखे होंगे बेटा। अरे सैंड पार्टिकल नहीं देखे तो डस्ट पार्टिकल तो देखे ही होंगे। ऑफकोर्स यार, डस्ट तो अपने इंडिया में जगह जगह है, कहीं भी देखने को मिल जाए, कहीं पड़ी मिल जाएगी। डस्ट पार्टिकल कहते होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, टीनी पार्टिकल्स बोलते हैं उसमें। टीनी पार्टिकल्स मीन्स, टीनी मीन्स होता है वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। कभी भी ये दोनों वर्ड को एक जगह यूज मत करना, टिनी को और स्मॉल को, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो कोशिश करना कि इनसे बच के रहो, ठीक है। तो दोनों को एक जगह यूज नहीं करना है, बाकी तुम्हारी चॉइस है, अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है, टिनी और स्मॉल, ठीक है। तो उन्होंने कहा, जो पहला स्कूल था ना, उसके थॉट्स क्या थे तुम्हें पता है। उसके थॉट्स थे, भैया कंटिन्यूअस नेचर है लाइक एज ए वुड, ठीक है। दूसरा स्कूल गुस्सा हो गया, बोला कुछ भी बोलते हो। उसने कहा जो नेचर है, फिजिकल नेचर, वो सैंड के पार्टिकल की तरह है, सैंड पार्टिकल, ठीक है। तो इन लोगों में फाइटिंग हो गई। इन लोगों का ऐसे काम तो नहीं बनेगा। इन लोगों ने कहा चलो ठीक है, एक्टिविटी कर लेते हैं। मैंने शुरू में बोल दिया था, एक्टिविटी किसको करनी है, किसको करनी है, तुमको, मुझे नहीं करनी ना, मैं केवल बताऊंगा। अच्छा ठीक है, एक एक्टिविटी करा देता हूँ, बाकी तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है, ठीक है। पहली एक्टिविटी हम कराएंगे, बाकी तुम करोगे, और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में टाइप करोगे, ओके, ठीक है। तो दोनों स्कूलों इस बात पे सहमत हुए कि हम लोग एक एक एक्टिविटी करा लेते हैं, उसमें पता चल जाएगा कि नेचर कैसा है मैटर का। देखो पूरे चैप्टर में ना कहानी ऐसे ही घूमेगी, कहानी जो तुम्हारी ये कहानी है ना, वो ऐसे ही घूमेंगी इसके मैटर के अराउंड। पूरी स्टोरी मैटर बना कैसे होता है, ठीक है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का, ये सब चीज़ें रहेंगी इसमें, ठीक है। तो एक एक्टिविटी हुई, ठीक है, पहली एक्टिविटी डाल देते हैं यहाँ पे। तो वो कहते हैं पहले एक बीकर लो, ये बीकर ले लिया। बीकर मीन्स, अरे बीकर भाई होता भाई, जैसे तुम्हारे घर में जो जग होता ना, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में से बीकर बोल देते हैं। बस सिंपल, बहुत सिंपल है केमिस्ट्री। तुम लोग इतना इसको टफ बनाए हो भाई, ठीक है, इतनी टफ है नहीं, अगर सही से पढ़ोगे ना तो मज़े आएंगे, चिल करोगे। तुम भी पढ़ाओगे किसी दिन बैठ के ऐसे ही, तुम, हाँ भाई ठीक है, हम भी पढ़ाएंगे। सपने तो दिखा दिए, देखो कब पूरे होते हैं, होंगे, एक दिन आएगा, टाइम आएगा, सपने भी सच होंगे तुम्हारे। ठीक है। तो उन्होंने कहा इसमें 100 ml बी, ये पूरा 100 ml का बीकर है, ठीक है, इसकी जो हाइट है, ठीक है, 100 ml है। सपोज कर लो, सपोज मीन्स होता है मानना, अपने आप मान लेना, ठीक है, कि हाँ इतना ही होगा, एग्जैक्ट नहीं हम लोग मेजर कर रहे, ठीक है, ऐसा सीन है, ओके। तो फिर वो कहते हैं इस बीकर को फिल हाफ दी बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। उन्होंने कहा सपोज करो ये 100 ml का है, और इसमें ये जो मार्क है ना, ये हाफ डिस्टेंस ऊपर है, हाफ डिस्टेंस नीचे है, और इसमें से हाफ तक वाटर वालो, हम लोगों ने ये वाटर वाल लिया, ठीक है। फिर वो कहते हैं डिजोल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रोड। और फिर वो कहते हैं इस बीकर में क्या मिलाओ, साल्ट या शुगर, कुछ भी मिला दो, विद द हेल्प ऑफ रोड की जगह तुम स्पून भी ले सकते हो, तुम्हारी चॉइस है, जैसी मिलाना चाहो। अब ये देसी वाला तरीका मत अपनाने लगना कि अब एक गिलास में जब कभी शरबत बनाना होता है उसको दूसरे में डाल दिया, उसको फिर उसमें मिक्स कर दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। काम करना है, लेकिन अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री की तरीके से करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है,
तो बस ऐसे धीरे धीरे चलते रहना, समझ में सब आएगा। तो हम लोग VK तक पहुंच गए थे इसमें, ठीक है। इसमें हम लोगों ने पानी बह लिया था, इसमें वाटर था, और उन्होंने ऑप्शन दिया था कि शुगर और साल्ट में से एक चीज़ कोई भी मिला लो, ठीक है। अब इतना तो तुम भी पढ़े लिखे हो यार, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो यार तुम, कि पानी में अगर शुगर या साल्ट मिलाएंगे तो इसमें मिक्स हो जाएगा तो ये मिक्सचर बन जाएगा। तो तुम ऑब्वियस सी बात है देख ही नहीं पाओगे। अब तुम देख नहीं पाओगे तो फिर क्या होगा, मिक्सचर बन जाएगा। अब मिक्सचर बन जाएगा तो इसमें कौन सी केमिकल वाली नेचर आ जाएगा, केमिकल नेचर। हम लोगों ने शुरू में क्या कहा था, फिजिकल और केमिकल, यही दो नेचर हम लोग काम करेंगे और यही दो देखेंगे। तो इसमें देखो केमिकल नेचर आ गया, ठीक है। तो ये इस पूरे चैप्टर में ना स्टोरी इसी पे घूमेंगे कि इसमें मैटर है तो उसका केमिकल नेचर कैसा है, फिजिकल नेचर है कहाँ पे है, कौन सी चीज़ें बेटर हैं कौन सी नहीं है, ठीक है। तो पहली एक्टिविटी में इन लोग केवल यही करवाएंगे और पता करेंगे कि जो नेचर है वो मैटर कैसे मिलके बना होता है, ठीक है। तो अभी इसमें आगे पता चलेगा, देखना। तो फिर वो कहते हैं ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। अब वो कह रहे हैं कि जैसे पहले इसमें पानी था, आधा जग पानी भरा था, इसमें तुमने साल्ट या शुगर मिला दी, तो वो कहते हैं कि इसमें कुछ चेंज होगा पानी के लेवल में। सोचो कुछ चेंज होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्या है होना चाहिए कि नहीं, सोचो जल्दी, फास्ट। 1 2 3 4 5। ओके ठीक है, टाइम अप। चेंज होगा या नो चेंज, ठीक है, या फिर बोथ नॉट। विच वन ऑप्शन इज करेक्ट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। आई थिंक होना चाहिए। अरे वो स्टोरी नहीं पढ़ी, वो बचपन में एक कौवा प्यासा रहता है और वो एक बर्तन में जब पानी इतना रहता है तो वो उसमें कंकड़ पत्थर डाल डाल के उसमें पानी पी के उड़ जाता है। समझ आया ना, ध्यान आया, ठीक है। ऐसे ही इसमें जब डालेंगे यार, ऑब्वियस सी बात है, तुम नहाने जाते हो तालाब में, उसमें कूदते हो तो पानी बाहर जाता ना। तो ऐसे ही ये बीकर में पहले से पानी है और तुम उसमें से और कुछ चीज़ डालोगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ओके। फिर वो कहते हैं भाई व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द साल्ट। अब वो कह रहे हैं फिर साल्ट के साथ क्या हुआ होगा, पहले ही बता दिया था तुम लोगों ने यार, साल्ट उसमें मिक्स हो गया होगा तो दिखेगा नहीं, ठीक है। फिर वो कहते हैं वेयर डज इट डिसअपियर, और कहाँ पर ये डिसअपियर हो गया होगा। अब सपोज करो जैसे तुमने पानी खोलने को रखा, ठीक है, पानी गर्म करने को, तुम उसमें साल्ट डाल दो तो, और ऊपर से कोई ढक्कन लगा दो तो तुम देखोगे कि या पानी उसमें से निकालने के बाद बर्तन में चारों तरफ वाइट वाइट कुछ लगा रह जाता है, वो साल्ट ही होता है बेटा, ठीक है, वो साल्ट ही होता है। तो साल्ट का एयर के फॉर्म में उड़ जाएगा, ठीक है, वहाँ से गायब हो जाएगा, वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो वो कहता है कि बेयर डज इट डिसअपियर, तो उड़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर वो कहता है डज द लेवल ऑफ वाटर ऑफ चेंज, ऑब्वियस सी बात है चेंज नहीं हो जाएगा वाटर का लेवल, पहले ही बता चुके तुम लोग, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो। तुम्हारी एक्टिविटी इतनी है, थोड़ी सी और देख लेते हैं, और इसमें क्या रह गया तुम्हारी ये एक्टिविटी, यहाँ तक है। फिर वो कहते हैं इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चन वी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, व्हाट वाज देयर इन द स्पून साल्ट ऑफ शुगर है नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर, दिस इज, बस यही था। सिंपल क्या था पता, ब्रीफ में समझो, एक व्हीकल लेना, उसमें पानी बहना आधा, ठीक है, पानी बह लेना अपने अकॉर्डिंग, कितना भी जरूरी नहीं 50 ml हो या 100 ml हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग बह लेना, उसमें साल्ट या शुगर डाल देना, ठीक है, और उसको थोड़ी देर बाद मिक्स करना, ठीक है, एक लकड़ी की सहायता या स्पून की हेल्प से मिक्स करने के बाद तुम उसमें देखोगे 5 मिनट बाद कि उसमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जो लेवल है वाटर का वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये एक्टिविटी करवाते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं इससे पता क्या चला, इससे तुम्हें कुछ आइडिया लगा मैटर का, मैटर किससे मिलके बना है, ऑब्वियस सी बात है यार, आइडिया लगा होगा ना कि जो मैटर होता है, मैटर के क्या टिनी पार्टिकल से मिलके बना होता है ना, टिनी पार्टिकल बोले तो वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। अगर देखो मैटर है, हर एक चीज़ बहुत ही छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती है, तभी तो हम लोगों ने शुगर या साल्ट डाला था ना पानी में तो मिक्स हो गया था, क्योंकि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे। तो इससे एक चीज़ तो डिफाइन हो गई कि मैटर जो है, मैटर की डेफिनेशन है, मैटर इज
मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, पता वो क्या कहते हैं, बताते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स। देखो ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए। ठीक है, जो भी मैं बता रहा हूँ लिख लो, इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगी। स्मॉल और टिनी दोनों का मतलब सेम होता है, तो यहाँ पे एक ही टर्म यूज़ करना, चाहे स्मॉल का लो चाहे टिनी का लो, बट मैं सजेस्ट करूँगा टिनी करो। दिस इज वन बेटर देन स्मॉल, बिकॉज बहुत ही छोटे मैटर होते हैं। ठीक है, तुम उसको देख नहीं सकते अपनी आई से, इसलिए। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी खत्म होगी। दूसरी एक्टिविटी को मैं केवल समझाऊंगा, बाकी तुम्हें खुद से करनी है, घर पे ट्राई करना। और ये जैसा कि मैंने पहले बताया था, फर्स्ट लेक्चर है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, बाकी स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से और थोड़ा फास्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। दूसरी एक्टिविटी हम समझा देते हैं आपको, बाकी ट्राई आपको खुद से करना है। ठीक है, ओके। तो दूसरी एक्टिविटी तुम्हारी ये रही, यहाँ पे शायद पीछे है। दूसरी एक्टिविटी में यहीं पे नीचे ये दिया है, ये देखो, ये दिया है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वो कहते हैं कि ये कितने छोटे मैटर होंगे। ठीक है, कितने छोटे मैटर होंगे, अब तुम समझ लो, काफ़ी छोटे होंगे भाई। ठीक है, तो ये दूसरी एक्टिविटी है ना, इसको तुम्हें खुद घर पे ट्राई करना है। सेकेंड एक्टिविटी तुम्हारा होमवर्क है, एक बार देख लेना गूगल से, बट करना जरूर ट्राई, मजे आएंगे करने में। ठीक है, तो समझा देते हैं थोड़ी दूसरी एक्टिविटी को। इसमें करना क्या है तुम लोगों को, देखो पहले क्या करना है, तुम्हें एक बीकर लेना है। ठीक है, एक बीकर लेना, उसमें 100 ml ऑफ वाटर, मतलब अब तुम घर में हो, तुम्हें केमिस्ट्री वाला साइंटिस्ट नहीं बनना है यहाँ पे, अपने अकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है, फिर वो कहता है इसमें दूसरी एक्टिविटी में जो इसमें बताया गया वैसे करना है। ठीक है, इसमें वो बताया 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को लो, 2-3 क्रिस्टल्स लो ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, फिर वो कहता है इसमें इसको मिक्स कर दो पोटेशियम परमैंगनेट में इसको मिक्स कर दो। फिर उसमें से कहता है कि टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। जैसे तुमने एक बीकर लिया था पहले, ठीक है, एक बीकर लिया, उसमें तुमने 2-3 जो पार्टिकल्स थे पोटेशियम परमैंगनेट के, पोटेशियम लिख देते हैं, परमैंगनेट के तुमने उसमें मिक्स कर दिए। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से वो कहता है, ये काम करने के बाद सेकेंड स्टेप में वो कहता है कि इसमें से मिक्स करने के बाद जो तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा ना, उसमें से 10 ml रिमूव कर लो। 10 ml रिमूव करने के बाद सॉल्यूशन, फिर वो कहता है पुट करो एक और, इसमें तुम्हारे पास बीकर है 90 ml का। ठीक है, 90 ml का एक वाटर, इसमें पानी भरा है। ठीक है, इसमें तुमने इसमें से 10 ml रिमूव किया ना, वो इसमें पुट कर दो। ठीक है, इसमें पुट करने के बाद फिर वो कहता है अब इसमें से भी 10 ml निकाल लो। ठीक है, 10 ml निकालो सॉल्यूशन एंड पुट इट अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। और फिर वो कहता है कि इसमें से भी निकालने के बाद 10 ml फिर एक क्लियर वाटर में, वो भी 90 ml का है, उसमें 10 ml इंजेक्ट कर दो या इसमें डाल दो। ठीक है, 10 ml क्लियर वाटर का मतलब समझाते हैं थोड़ा। आप देखो केमिस्ट्री पढ़ने आए हो, लेकिन इंग्लिश के वर्ड आ रहे हैं तो सीखते चलो, काम आएंगे कहीं ना कहीं तो काम आएंगे। ज़िंदगी में ऐसी कई जगह खड़े होगे जहाँ गिरने वाले होगे, वहाँ पे तुमको बचा लेंगे। फैक्ट है बेटा, देख लेना। क्लियर का मतलब हो गया इन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्लीन वाटर, मीन्स इम्प्योर वाटर नहीं होना चाहिए। अगर इम्प्योर वाटर होगा तो कम मतलब क्या होगा, मीन्स
प्योर वाटर। प्योर वाटर मीन्स ऐसा कुछ भी ना हो, कुछ भी इसमें कोई भी 1% कोई भी इसमें सॉल्यूशन में 1% सॉल्यूशन में कुछ भी डर्टीनेस ना हो, कोई भी पार्टिकल्स ना हो डस्ट वगैरह के, ठीक है, एनीथिंग, कुछ नहीं, केवल प्योर वाटर होना चाहिए, उसको क्लियर बोलते हैं। और क्लियर का इंग्लिश में एक वर्ड होता है, हिंदी में अगर उस क्लियर को डिफाइन करें तो होता है स्पष्ट दिखना। क्लियर, कभी कभी कहते हैं ना क्लियर योर विजन, क्या बोलते हैं, क्लियर योर विजन। अब लेक्चर देने बैठे ना तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, लेकिन छोड़ो, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझ लो। क्लियर योर विजन मीन्स अपना जो तुम्हारा गोल है ना उसको क्लियर करो, उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए नहीं नहीं कभी लगता है ये भी कर लें, कभी लगता है वो भी कर लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा टारगेट एकदम सिंपल रखो कि हाँ नहीं नहीं यही करना है। अगर IAS ऑफिसर बनना है तो वही बनना है भाई, फिर कुछ नहीं करना, इससे नीचे फिर काम ही नहीं चलेगा, ऐसा बोलो हमेशा, ठीक है। लेकिन हाँ अभी देखो 9th है तुम लोगों का, 9th के बाद 10th आएगा, 9th 10th फिर 11th फिर 12th, ये 4 ही साल हैं। अब देखो ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ो ना, पढ़ो भी, लेकिन सब काम करो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि नहीं नहीं केवल पढ़ना ही नहीं है बस, ठीक है, पढ़ना भी है तुम्हें, पढ़ना है और इसके अलावा तुम्हें स्टडी पे भी फोकस करना है, बाकी गेम में भी खेलने, देखो यही लाइफ है, अगर इसमें खेलोगे भी नहीं केवल पढ़ते ही रहोगे तब भी तो मज़े नहीं आएंगे ना, सब काम करना है, ठीक है। तो क्लियर होता है कि ये क्यों बंद हो गया, कौन सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, हो सकता है कभी कभी। तो क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट होना, तो मतलब प्योर वाटर होना चाहिए और उसमें मिला देना, फिर वो इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे, जैसे क्वेश्चन बताएंगे इसमें, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ऑफ ए लार्ज वॉल्यूम वाटर। फिर उन्होंने बता भी दिया कि जो ये एक्सपेरिमेंट है ये मतलब बताता है कि 2-3 ही पार्ट तो थे क्रिस्टल के, हम लोगों ने कितने लिए 2-3 पार्ट्स ऑफ क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट, यही तो था, जाना तो नहीं था इससे भाई। उसने पता क्या किया, देख रहे हो, उसने उसका कलर चेंज कर दिया भाई, देख लो क्या, मतलब 2-3 पार्ट्स से, अब तुम समझ लो मैटर है ना, मैटर कितने छोटे, अब इस जो 2-3 पार्ट्स में भी कितने पार्टिकल्स ऐसे होंगे तभी तो ये कलर चेंज कर पाए ना, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई ना। देखो इस पूरी कहानी, इस पूरे चैप्टर में कहानी पता मैटर ही की होने वाली है कि मैटर अभी तो पहले यही चलेगा कि मैटर बना किससे होता है, क्या नेचर है, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, क्या इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, अभी तो फाइटिंग इसी बात पे होगी। तो एक बात तो समझ आ रही कि हाँ जो मैटर होगा वो टिनी पार्टिकल से ही मिलके बना होता है। जो एक बार एक स्कूल ने फाइटिंग की थी दूसरे स्कूल से, उसने बोला था कि जो मैटर होता है वो सेंट पार्टिकल्स की तरीके होते हैं, उसकी बात सच होगी। इनफैक्ट ऐसी ही होती है कहानी, मतलब कहानी क्या है, यही सच्चाई है साइंटिस्ट लोगों ने। और तुम सोच लो ना, अगर मानते नहीं हो कोई भी चीज़ होगी ना, जैसे तुम शुगर का एक एग्जाम्पल ले लो, चीनी सबके घर में होती ना, उसके कितने छोटे पार्टिकल होते हैं, तुम और उसको ब्रेक करते जाओ और वो छोटा होता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो मैटर का भी यही सीन है, ठीक है। तो वो कहता है कि एक इसका कलर चेंज कर सकता है 2-3 पार्ट्स ऑफ क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट, अगर तुम इसमें वाटर में मिक्स करोगे तो पानी का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो वी कंडक्ट दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ये यहाँ पे लाइन लिखी हुई है तुम्हारी NCERT बुक में, ठीक है, इसको रीड कर लेना। तो ये बात सच है जो हम लोगों ने बोली थी, और जो एक स्कूल वाले ने लड़ाई करके अपनी बात सिद्ध की थी और फिर बोला था हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है कर लो।
ये सब कहानी है। विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है, वो इसको स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करते रहते हैं। जैसे मैंने भी एक शुगर का एग्जांपल दिया था, वो करके ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है। तो एक चीनी का दाना लेना और उसको ब्रेक करना, फिर उसको और ब्रेक कर देना, फिर वो छोटा होता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा तुम उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। हर एक चीज़ की हद होती है यार भाई। अब जैसे तुम्हें माने गए, तुमने अपने एक दोस्त को, ठीक है, उसने तुम्हारा कुछ बिगाड़ दिया, अब तुम उसको पेलने चले गए, लेकिन अब इतना भी नहीं माना था कि वो ऊपर पहुंच जाए, ठीक है। मरना था लेकिन इतना नहीं माना था भाई, हद होती है ना हर एक चीज़। फिर पता चले तुम्हारे घर वाले तुमको स्टेशन से लेके यार, पुलिस स्टेशन से, ऐसा नहीं करना। हाँ, मार देना 2-3 थप्पड़, ठीक है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ हद नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, हद करनी है पढ़ाई में करो ना, स्टडी में हमेशा टॉप पे रहो। अब इसमें मैं नहीं बोलूँगा नहीं नहीं तुम हमेशा टॉप पे क्यों रहोगे, इसमें जिद है, इसमें रहो, ये एक पॉजिटिव वे है ना। जहाँ पे नेगेटिव चांसेस आ जाए वहाँ पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर दो। वहाँ पे नहीं मैं बोलूँगा नहीं नहीं अब तुम्हें उसमें भी टॉप पे रहना, पढ़ाई में टॉप पे रहो, हमेशा रहोगे तुम यार भाई, बस फॉलो करते रहना। पहला लेक्चर है, मौज मस्ती के साथ पढ़ते हैं, ठीक है, आराम से, सिलेबस टाइम पे होगा, 2-3 लेक्चर में पूरे चैप्टर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अभी बस बहुत स्लो चल रहे हैं क्योंकि पहला है, थोड़ा कम्युनिकेट कर लें आप लोगों से भी, ठीक है, क्या इसके मेजर रोल हैं। अभी हम लोगों को पता भी चल जाएगा पूरे चैप्टर में होने क्या वाला है। अब सपोज करो तुम बैटल करने गए, ठीक है, अब तुमको पता ही नहीं है वहाँ पे कितने लोग हैं तुम्हारे सामने, अब तुम लड़ाई करने लगे, तो ऐसे नहीं होता ना, पहले हम लोग स्ट्रेंथ तो जान लें चैप्टर में होने क्या वाला है। तो इसमें कहानी ये मैटर के अराउंड सब घूमेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहाँ पे ये तुम्हारी डेफिनेशन है ना, ये वाली, ये बेहतरीन डेफिनेशन है ये वाली, ये जो लिखना इम्पोर्टेंट है, ये द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। हमने बताया ना बहुत टिनी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तुम स्मॉल की जगह यहाँ पे टिनी पार्टिकल्स बोल सकते हो। टिनी पार्टिकल्स बोलोगे ना तो ये एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड है। अब तुम कहोगे एप्रोप्रिएट का मतलब बताओ। एप्रोप्रिएट मतलब सटीक, सटीक बोले तो जैसे तुमने निशाना लगाया किसी को, उसके वहीं लगा, जाके तुमने एक थप्पड़ मारा किसी गाल पे, तुमने सोचा था बिल्कुल जैसा तुमने सोचा वैसे ही लग जाए, उसको एप्रोप्रिएट वर्ड बोलते हैं। ऐसे याद रखो, कभी बोलोगे नहीं, आप किसी को थप्पड़ मार के नहीं ट्राई करना, ठीक है। हाँ वो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बोल दिया, ठीक है, छोड़ो उसे, कम, वापस आ जाओ, ठीक है। तो ये तुम्हारी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, याद कर लेना इसको मैटर की, ठीक है। अभी एक ही ये पॉइंट मिला है, तो आगे देखते हैं। अभी 2 पेज हो गए, एक ही पॉइंट मिला है, देखें इसमें और कोई पॉइंट था। एक्टिविटी तुम्हें खुद से करनी है, अगर जो समझ में ना आए वो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये बात तो सही है यार, अगर पार्टिकल होगा कोई, पार्टिकल ऑफ मैटर, तो उसमें स्पेस तो होगा ना। कोई भी मैटर, हमने क्या बताया, टिनी पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है वो टिनी पार्टिकल से मिलके बना होता है। सपोज करो एक ये, ठीक है, ऐसे सपोज कर लो। तो इसके बीच में जो ये स्पेस है ना यार, ये स्पेस तो रहेगा ना, देखो ये ये ये, ठीक है। तो हर एक चीज़ के बीच में स्पेस रहता है, ठीक है। अब इसके भी तीन नेचर होते हैं अलग अलग, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री बोरिंग है भाई। तुम लोगों ने केमिस्ट्री बना दी है बोरिंग, पढ़ के तो देखो बहुत मजे आएंगे, चिल करके पढ़ाएंगे भाई, बोरियत तो फील होगी नहीं। बोर होना वैसे एकदम पटक के फ़ोन निकल जाना, मतलब पटकना क्या है, तुम्हारा नुकसान हो जाए, देख लेना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो ऐसे बोल दिया। देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये बात तो सही है कि पार्टिकल्स जो मैटर होते हैं उसमें स्पेस होती है। अब जैसे एयर होती ना, उसमें भी तो स्पेस होती ना, लेकिन हम लोगों को दिखती नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डिटोल और पोटेशियम पर मैग्नेट गॉट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। तभी तो हम लोगों ने 1.1 और 1.2 एक्टिविटी में देखा था कि जो पार्टिकल उसमें स्पेस है तभी तो उसमें मिक्स कर पा रहे थे, अगर स्पेस ना होता तो उसमें वाटर कैसे मिक्स हो जाता। फॉर एग्जांपल तुम कभी शुगर को अगर उसमें मिलाओगे पानी में, अगर उसमें इस पर बिल्कुल सॉलिड होगी तो उसमें पानी एंटर कर पाएगा, नहीं करेगा ना।
ऐसे ही अगर उसमें कुछ होल्स होंगे ना, कुछ पोर होंगे, पोर का मतलब छिद्र छोटे छोटे, तभी तो उसमें पानी घुसेगा, और तभी घुसेगा तभी उसमें डिजोल्व हो पाएगा। तो इसलिए मैटर में मतलब अब इनकी वैरायटी चेंज होती रहेगी ना। अब तुम देखोगे सॉलिड में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें बिल्कुल नहीं होता है कि मतलब वहाँ पे बिल्कुल एयर नहीं एंटर कर सकती, तभी तो उसकी फिर 3 प्रॉपर्टी आती हैं आगे। एक सॉलिड हो गई तुम्हारी, एक लिक्विड हो गई, और तुम्हारी एक गैस हो गई। ठीक है, फिर हम इन तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे इन तीनों प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे समझाएंगे, अच्छे से एग्जाम्पल देंगे, और मौज मस्ती भी करेंगे, पढ़ाई के साथ चिल भी करेंगे। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ आज की ये छोटी सी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल से थोड़ा लेक्चर बड़ा भी रखेंगे, और कल से थोड़ा फास्ट भी चलेंगे। और जब तुम्हें रिवीजन करना हो ना, उसका बेस्ट तरीका है यूट्यूब पे जाओ, ऑनलाइन देखो वीडियो। ऑनलाइन इसलिए बता रहा हूँ, इंटू 2 की स्पीड में लगा लो। ठीक है, अगर ना आता हो बता देना, वो वाला मैं टॉपिक बता दूंगा। ठीक है, इंटू 2 की स्पीड में देखना, तुम्हें एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और मज़े से। लेकिन ये पहला वीडियो था, फर्स्ट लेक्चर था, फर्स्ट चैप्टर था, शुरुआत की थी, इसलिए थोड़ा स्लो चला, ज़्यादा कुछ नहीं बताया। एक्टिविटी खुद से करना है, जो भी बताया एक बार देख लेना। केवल अभी हम लोगों ने मैटर चैप्टर में केवल मैटर की डेफिनेशन देखी। मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि इसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या चेंज किए जाने चाहिए। लेकिन अगले लेक्चर से हम लोग कंटिन्यूसली थोड़ा फास्ट चलेंगे, और चैप्टर को 2 या 3 लेक्चर्स में ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहो और फोड़ते रहो, एक दिन हम लोग सच में टॉप करेंगे, और तुम अपने दोस्तों को पीछे कर दोगे। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।